अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। और अल्लाह ताला आप सब जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी बसते हैं, सब अल्लाह ताला सब लोगों की बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख दर्द सब दूर कर दे, सबके लिए आसानियाँ और आसानियाँ कर दे हर मामले में अल्लाह पाक। आमीन आमीन। और अभी मैं बना रही हूँ, तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 8:15 या 8:30 हो रहे हैं। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि इनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। आज हमारा भी, मेरा भी ऑफ़ है, बच्चों का भी। आप सब लोगों के घर भी बच्चों का ऑफ़ ही होगा क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से ऑफ़ कर दिया था स्कूल बच्चों का सिंध गवर्नमेंट ने। तो बस मैं भी इसलिए घर पर हूँ आज और बच्चों का भी है। कल भी मुझे बनाना था व्लॉग, लेकिन बस अनादिया की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और फिर मैं बिज़ी थी ज़रा कि कपड़े उपड़े कल मैंने धोए थे, थोड़ी अलमारी वगैरह अपनी सेट की थी, तो बस कुछ भी कैप्चर वो सब नहीं किया था, तो कल उसमें बिज़ी थी। इस वजह से कल आप लोगों के पास हमारा व्लॉग नहीं आया। 1 hour later. और फिर मैंने नाश्ते के बाद सब जब नाश्ता जैसे ही बना फिर ये ऑफिस चले गए। खाना वाना वो सुबह का नाश्ता करके फिर मैंने बच्चों को उठाया है और बच्चों ने मैंने सब ने एक साथ ही नाश्ता किया है। तकरीबन नाश्ते से फारिग होते होते हमें 9:30 से का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये साफ़ किया है। कढ़ाई बहुत ज़्यादा मुझे गंदी नज़र आ रही थी। गंदी क्या थी, मतलब वही काली सी जो एक लेयर इस्तेमाल हो के, तो बस है तो मेरे पास नॉन स्टिक पैन भी, लेकिन नॉन स्टिक भी है कढ़ाई, लेकिन बस वो मैंने रखी हुई है वो। अब वो मैंने अदीना के लिए रख दी है कि वो मैं अपनी बेटी को दे दूँगी। जैसे पूरा सेट मेरे पास नॉन स्टिक का वो एज़ इट इज़ रखा हुआ, मैंने यूज़ ही नहीं की। ये सारी चीज़ें थी पहले से, ज़ाहिर है हर किसी के घर में मौजूद होती ही हैं चीज़ें, लेकिन निकालने की नौबत ही नहीं आई। तो बस ये लोहे वाली कढ़ाई अब मुझे आसानी होती है, खैर इसमें आदत हो गई है या जो भी बोलें, तो मैं इसी में ही हर कुछ फ्राई वगैरह करती हूँ। थोड़ा सा ज़ाहिर है इसका गेज भी अच्छा भारी है। खैर नॉन स्टिक का भी मेरा भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत भारी है माशाल्लाह, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है तो बस वो यही इस्तेमाल हो रही है। खैर तो ये कढ़ाई बहुत दिन से चाह रही थी मैं साफ़ करना, लेकिन जो है ना बस जल्दी से करती कुकिंग और फिर हट जाती उससे किचन से, क्योंकि जो है टीवी भी देखना होता था। अभी टीवी ख़राब है, तो बस यही सब चीज़ों में काम अपने आप को बिज़ी रखी हुई हूँ। तो कढ़ाई खैर साफ़ हो गई। अभी देखें कितना ज़्यादा इसमें से वो जो लेयर थी जो मोटी सी एक, पूरी तो मैंने फिर भी नहीं निकाली क्योंकि बहुत भारी है मेरी कढ़ाई ये वाली, तो छोड़ दी मैंने। जितनी हो सकी बस वही करी। देखें कितना ज़्यादा इसका ये निकला है ब्लैक। और ये मेरे चूल्हे की हालत देखें कितनी ज़्यादा वो हो गई है कि मतलब चूल्हा भी ज़ाहिर है गंदा होगा क्योंकि गर्म करते करते ही निकालती हूँ ना। एक स्टोनिच आता है वो, लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं अस्सी से निकालूँ। फिर मैंने कल लेकर आए थे ये सब चीज़ वगैरह तो वो सारी चीज़ें ज़रा टमाटर वगैरह जो है मैंने निकाले। फिर मैंने, क्योंकि उसको मैं बॉईल करके ना वो कर लेती हूँ, मैं पीस के रख लेती हूँ मैं, तो मुझे इजी रहता है। मतलब ज़्यादा फिर मसाला भूनने में ना इतना टाइम नहीं मेरा लगता। कपड़े जो धोए हैं, हाँ ये मैंने कपड़े धोए थे कल, और ये चने मैंने फुला दिए थे कल रात में ही। ये लेकर आए, मैंने बताया जैसे कि ये कल मार्केट गए थे, तो बस ये वहाँ से सब चने और सब्ज़ी वगैरह जो चीज़ें घर की रह गई थी, ज़रूरी सामान था, ग्रॉसरी ये थोड़ी सी करके लेकर आए कल। तो खाना भी कल देर से हुआ हमारा फिर रात का, इसकी वजह से बच्चों ने खा लिया था, बस मैंने फिर इनके साथ ही खाया। अच्छा, काले चने जो है मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और भी सब लोगों को खाना चाहिए वैसे तो। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ देखती हूँ, बाकी अपने अब्बू, अपने घर में अपने भाइयों को, अब्बू को किसी को नहीं देखा। मेरे एक मामू खाते हैं ऐसे कच्चे चने जो है ना, ये रात में भिगा देते हैं। बहुत ताकत होती है इसमें कच्चे चने जो खाते हैं। और दूसरी बात ये थी, तो खैर इन्होंने सुबह कच्चे चने ही बस इन्होंने खाए थोड़ा सा, लेकिन मुझे इनका शुरू खाना ही ले रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, बोलती नहीं रोटी पराठा जो भी होता है वो खा के जाएं। खैर कब इनका वैसे होता है कि थोड़ी सी रोटी और थोड़े से कच्चे चने, और मैं कहती हूँ भाई एक चीज़ खा लें, दोनों चीज़ें क्या मतलब है। खैर कभी मेरी मर्ज़ी से चलते हैं, कभी अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। तो खैर कच्चे चने बस ये खा के गए हैं सुबह में, और बस बाकी हमने जो भाई अपना पराठा वगैरह नाश्ता किया पराठे से। और फिर खैर मैंने ये चने बनाए हैं ये लंच में लेके जाने के लिए बच्चों के, मेरे, या जो भी कोई ले जाए। कभी शाम में होता है कि हम खा लेते हैं शाम में, दिल चाहता है, क्योंकि आजकल दिन छोटे हो गए हैं बहुत, रातें बहुत बड़ी हो रही हैं अब।
बस अभी तो 7 बजे मगरिब हो रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता 6 बजे पे आ जाएगा टाइम। ये देखें मेरी कढ़ाई का, ये मैं दिखा रही थी कि ये जो है ना इसका एक हैंडल भी वो साफ़ करने में ना निकल गया है। बहुत ज़्यादा सफाई कर रही थी ना मैं। अच्छा खैर ये लेकर आए थे कल सिंधी होटल से, हम लोगों के घर सामान आता है, मसाले वगैरह, ये जो भी थोड़े बहुत जो ग्रॉसरी होती है, बाकी तो सब इम्तियाज़ से आता है, लेकिन जो कुछ बीच में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सिंधी होटल से फिर ये ले आते हैं। तो हमारे यहाँ जो मसाले जो आते हैं ना, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, जो भी चीज़ें होती हैं, ये वहाँ पे सिंधी होटल में एक शॉप है, मुझे शॉप का नाम नहीं पता, वहाँ पे ना जैसे साबित मसाले लेते हैं और फिर इसको पिसवा लेते हैं। तो ये जो पूरा पैकेट है ना, ये देखें ये 100 रुपये का है। हाँ 100 रुपये का है ये पूरा ऐसे मसाला, बिरयानी मसाला है ये। अब मैं इसको ताहिरी बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ तो मैं उसमें ये डाल दूँगी। तो ये सामने ही पीस के देते हैं ये, जो भी हमें मसाले चाहिए होते हैं वो। तो मतलब अच्छा इसका टेस्ट भी होता है अच्छा, और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। इसमें एसेंस नहीं होता है, तो एसेंस मैं अलग से ख़रीद के रखती हूँ और फिर वो मैं डाल देती हूँ ऊपर से। तो हमारे घर तकरीबन वहीं से ज़्यादातर मसाले आता है। अच्छा मैंने ये आटे का मिक्सचर घोल के रखा था कि मैं इससे बनाऊंगी पुआ, नमकीन पुआ। इसमें मैंने जो है नमक डाला है और अजवाइन डाला है, अजवाइन को भून लिया है और भून के ना अपने हथेली पे हल्का सा क्रश कर लिया है उसको, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो पुआ बनाऊंगी, और जो है ना जो मैं उसका मैंने मिक्सचर बनाया है रोल के लिए, तो मैं उसकी शीट भी इसी से ही बनाऊंगी। तो बस मैंने इसके मिक्सचर में क्या है, बंद गोभी को मैंने डाला है, उसमें सिरका डाला है और जो है 2 काली मिर्च डाली है बस। तो ये रेडी ये कर रही थी मैं, और साथ साथ ही जो है दूसरी तरफ चूल्हे पे जो है काले चने बन रहे थे। काले चने भी तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं क्योंकि रात से भिगोए हुए थे। अच्छा ये कार्बो हो गया, ये बंद गोभी बन रही है इधर, और फिर मैंने जो है ना बंद गोभी के साथ साथ मैं शीट भी रेडी कर रही थी दूसरी तरफ, मतलब ये इसी पे ही ये, और ये जो है ना मैगी और इसको चिकन को मैं बॉईल कर रही थी। मैगी का मसाला भी मैंने डाल दिया, मैंने स्कूल में एक दिन अपने खाया था। वैसे तो स्कूल में है होममेड लंच लेके जाती हूँ, जो लंच मैं लेके जाती हूँ वही मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। तो हाँ, तो वही मैं बच्चों को भी देती हूँ। खैर तो मैंने वो ले खाया था उस दिन स्कूल से ना अपने लेके रोल, तो उसमें मैगी डले हुए थे तो बड़े मज़े का लग रहा था, तो मैंने कहा मैं भी वही ट्राई करती हूँ आज। तो बस मैंने भी आज इसमें यही डाला है ना, रोल में डाल लूँगी मैं। हाँ आज मैंने रोल का जो मिक्सर बनाया, तो ये देखें अब ये रोल का मैंने मिक्सर पूरा रेडी कर लिया है। चिकन को मैंने थोड़ा थोड़ा सा वो पीसेस कर दिए हैं कट करके, और ये मैंने जो शीट जो बनाई है ना, मैंने वो बनाया था मिक्सचर आटे और उसमें वो डाल के, उससे देखें मैंने ये पैन में डाला है और ये ऐसे शीट बनाई है जैसे हम दुकान से ख़रीद के लाते हैं। ये मैंने घर में बनाया है ये पूरा मिक्सचर। और उसके बाद जो है ये मैं रोल कर रही हूँ। अब ये देखें एक बड़ी सी रोटी ली है और उसको फिर मैंने ट्रायंगल शेप में, जो पिज़्ज़ा की जो शेप होती है उसी में मैंने कट कर लिया पूरी रोटी को, यानी कि एक बड़ी सी शीट में से मैंने 8 निकाले हैं। और फिर भी छोटे छोटे 1 बाइट समझे ना, 1 बाइट रोल टाइप के बन जाते हैं। बच्चों के लिए 2 बाइट्स हो जाते हैं, हमारे लिए 1 बाइट होते हैं। अच्छा हो जाता है ये बहुत ना, बच्चों लंच वगैरह देने के लिए गए या कोई शाम में आ जाए कभी, जैसे जाफर कोचिंग जाते हैं तो उनको दिल चाहता है आके कुछ खाएं।